टीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और सीधे आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं जहां पर यूथ कांग्रेस की ओर से इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर के तैयारी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही बैरिकेड लगा करके पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और हल्का बल प्रयोग भी पुलिसकर्मियों को यहां पर करना पड़ा ताकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पीछे किया जा सके। और इस खबर पर लगातार ग्राउंड जीरो से हर पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता मुबारिक खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुबारिक, जरा सबसे पहले जरा कुछ तस्वीरों के बारे में दिखाइए और बताइए कि अभी हो क्या रहा है। पुलिस ने बैरिकेड लगा करके उनको रोक लिया, कार्यकर्ताओं को अब हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठियां चलाई गई, वो भी तस्वीरों में आपने देखा। और मैं ऐसी तस्वीरें अक्सर जब धरने प्रदर्शन और लाठीचार्ज पुलिस का होता है तब ये देखने को मिलती है कि देखिए कई सारी चप्पल जूते जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के खुल गए और कार्यकर्ता जो है लाठीचार्ज होने के चलते यहाँ से निकलकर उन्हें भागना पड़ा। जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बीच में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। और फिर आपको एक बार फिर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके से यूथ के जो नेता हैं, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से उठाकर जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो तस्वीरें भी शुभेंदु आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्हें अब हिरासत में ले जाकर पुलिस हिरासत में ले जाने जा रही है। बहुत सारे नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें भी जो है ले जाया गया और अब यूथ के जो और अन्य जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें लगातार शहीद स्मारक से हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले भी हमने जब पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था वो तस्वीरें भी शुभेंदु हमने सबसे पहले दिखाई। और उसके बाद किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और हल्का बल प्रयोग करने के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को जो है चोट भी आई नीचे गिरने से। और जब पुलिस ने अचानक अपना बल प्रयोग किया तो इस दौरान कई जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान जूते, चप्पल और उनके कपड़े जो हैं यहीं पर रह गए और उन्हें फिलहाल अब पीछे की ओर धकेल दिया गया है। फिलहाल शुभेंदु स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन कुछ जो बड़े नेता थे यूथ कांग्रेस के उन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। यानी कि बड़े जो नेता हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल अभी भी संख्या है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति वहां पर थोड़ी सामान्य बनती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ता वापस लौट रहे हैं या अभी भी डटे हुए हैं वहां पर? शुभेंदु, मैं सहयोगी निर्मल से कहूंगा, क्योंकि जब पानी की अचानक बौछार हुई तो हमारे कैमरे पर भी वो बौछारें हुई और पूरी तरीके से जो मीडिया यहाँ पर मौजूद था वो भी पूरी तरीके से पानी की बौछारों के चपेट में आया। और अब देखिए सहयोगी निर्मल से कहूँगा, दिखाइए पुलिस किस तरह एक बार फिर जो यूथ के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें खदेड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं शुभेंदु। बिल्कुल मुबारक, और अपना ध्यान भी रखिए वहाँ, क्योंकि लाठीचार्ज भी हो रहा है और हल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है, तो थोड़ा सावधानी के साथ आप रहिएगा। लेकिन ये तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए 3 तस्वीरों के इर्द गिर्द आज की पूरी कहानी है, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और इस दौरान प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल कई ऐसी तस्वीरें हैं इसमें, क्योंकि गृह मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस बयान को लेकर के, दिए गए बयान को लेकर के आपत्ति कांग्रेस पार्टी के नेता जता रहे हैं। न सिर्फ इसको लेकर के संसद में हंगामा हुआ, बल्कि अब इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी की एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई थी और इसमें विरोध जाहिर किया गया। अब अलग अलग कैमरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारी जो टीम है इस वक्त मौके पर है और अलग अलग एंगल के जरिए आपको अलग अलग कैमरों की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैमरा नंबर 1 जो पहला जो कैमरा है उसके अंदर आप देखिए कि वहाँ पर पुलिस और सामने कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस की जो विंग के जो कार्यकर्ता हैं, वो मौके पर डटे हुए थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जो है जो कार्यकर्ता हैं उनको पीछे हटाने के लिए, पीछे धकेलने के लिए ये कोशिश थी, क्योंकि धीरे धीरे करके ये जो यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इकट्ठा होते चले गए और ऐसे में उनको हटाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। अब आप ये कैमरा नंबर 2 देखिए, जहाँ पर अभी भी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हल्का बल प्रयोग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है अभी भी, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पीछे किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि मौके पर डटे हुए हैं और उनको पीछे करने के लिए, पीछे धकेलने के लिए एक कोशिश की जा रही है। अब कैमरा नंबर 3 तस्वीरें देखिए, किस तरीके से वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर आते हैं और देखिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि पहले समझाइश हुई,
समझाया गया, बताया गया कि पीछे हो जाइए, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद भी अगर कोई शख्स बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसको पीछे करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वापस से जरा अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मुबारिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुबारिक, कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है? बिल्कुल, लगातार कार्यकर्ताओं को जो है हिरासत में लिया जा रहा है और ऐसे में लगातार देखिए यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी और पुलिस की यहाँ पर भिड़ंत देख सकते हैं, किस तरह धक्का दिया जा रहा है और यहाँ से अब इन्हें बाहर की ओर खंदेड़ा जा रहा है और बाहर खंदेड़ कर जो है ये देखिए तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। शुभेंदु यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की की तस्वीरें साफ देखी जा सकती है और लगातार सहयोग की निर्मल कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये यहाँ का जो पूरा घटनाक्रम है उसे कैमरे में कैद किया जा सके। कई देर पहले यहाँ पर लाठियां चली, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आपसी टकराव यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में हुआ और उसके बाद शुभेंदु अब स्थिति पूरी तरीके से पुलिस के कंट्रोल में है और जो अतिरिक्त जाब्ता था उसे भी जो है अंदर बुला लिया गया है। तमाम आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति किस तरीके से पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जो है वीडियोग्राफी की जा रही है और मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर पुलिस के जो दूसरे जो जवान हैं, क्योंकि एक जो बड़ा पुलिस का जाब्ता है वो अंदर की तरफ था और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जाब्ते को तैनात किया गया है। दोनों वाटर कैनन यहाँ पर लगाई गई और एक को दूसरे छोर से पानी फेंकने के लिए कहा गया और दूसरी तरफ से दूसरे वाटर कैनन ने जो है अंदर की ओर पानी फेंका और इसी तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है रोका गया। कुछ कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे उन कुछ नेताओं को जो है हिरासत में लिया। हालांकि अभिमन्यु पूनिया को अब भी हिरासत में नहीं लिया गया है क्योंकि अभिमन्यु पूनिया खुद यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में अभिमन्यु पूनिया को हालांकि नहीं लिया गया हिरासत में और अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई शुभेंदु आप देख सकते हैं ये जो बल्लियां टूटी हुई है ये पूरी तरीके से यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन इन्हें भी यूथ के कार्यकर्ताओं ने जो है तोड़ दी और डीसीपी साउथ दिग्गज आनंद हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। डीसीपी साउथ हैं, लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन्हीं के सुपरविजन में ये पूरा प्रदर्शन था। सर क्या कहेंगे? देखिए अभी बात करने की स्थिति में नहीं है और जो हिरासत में लिए गए जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है बाहर लाया गया, तो उसके बाद बाहर भी जो है प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है, नारेबाजी हो रही है, वहाँ भी हम पहुँचने का प्रयास करेंगे और तस्वीरें इस जो जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था उसके बाद की भी देख सकते हैं कि कैसे जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर आने के बाद एक बार फिर सड़क पर बैठ गए। तो ऐसे में उनसे भी बात करने का प्रयास करें। क्या हुआ हुसैन भाई? अंदर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा कोई पहले बैरिकेड्स पे इतना कोई चढ़ने का मानस नहीं था, हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सरकार के जिस इशारे पुलिस ने जिस रवैया अपनाया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिसने लाठीचार्ज किया है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सीएम हाउस को कब तक बचाओगे? आज दिन कल हम फिर करेंगे। क्या आपके मुद्दे क्या क्या थे? मुद्दे अमित शाह जी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि दलित विरोधी, तो पहले किसान विरोधी अब दलित विरोधी है। आप ये चाहते क्या लोग? ये क्या चाहते हैं? किस तरह की सरकार ये लोग चाहते हैं? तो ये पूरे प्रदेश का पूरा युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखिए लगातार हम बात करने की भी प्रयास कर रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन जो है वो चल रहा था और प्रदर्शन स्थल जो है उसके बाहर भी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं को नेताओं को यहाँ से हिरासत में लिया गया और उसके बाद बाहर तक लाया गया और बाहर की तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं जो चोटिल हुए हैं। बता सकता हूँ इन्होंने माँ बहनों की गाली निकाली। हमने कहा कि हमारे को रोजगार से नशा नहीं, तो बोला हम आपके ये देखो हमारी छोटी आई है, ठीक है, और कह रहे ये माँ बहनों की गाली निकाल रहे और कह रहे कि हमारे को आपके ऊपर जो पानी डाल रहे वो गंदा पानी है, बाथरूम का पानी, वो आपके ऊपर छिड़काव कर रहे, आप यहाँ से भाग जाओ, आप गंदगी हो इस राजधानी में आई हो। मैं कहना चाह रहा हूँ नागौर का जाट हूँ, आपसे डरने वाला नहीं हूँ। यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष सिपाही को कांग्रेस पार्टी का सिपाही मनोज भगत यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नागौर से, तो इनसे डरने वाला नहीं हुई। माँ बहनों की गाली निकाल रहे पूरी तरीके से हमारे को पीट रहे। बिल्कुल देखिए शुभेंदु ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह जो कार्यकर्ताओं को जब यहाँ से खदेड़ा गया तो इस दौरान हल्की चोटें जो है उन्हें यहाँ पर आई। ऐसे में हम लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं
और कोशिश करेंगे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कि किस तरह, क्योंकि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है तो हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। और उससे पहले मैं सहयोगी निर्मल से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से अलग अलग, क्योंकि पूरे जगह जो है ये ऐसी ही स्थिति नज़र आती है हर इलाके में पुलिस के। जी सर, मुख्यमंत्री आवास के घेराव का प्लान था, क्या रहा, वो फेल कर दिया उसको? नहीं, वो यहीं से डिस्पर्सल हो गया इनका, जो जाना चाहते थे लेकिन आगे इनको जाने नहीं दिया गया, ये यहीं से इनको डिस्पर्सल कर दिया। सर, कुछ छात्रों को चोट भी आई है। सर, कितने लोगों को छात्रों को चोट भी आई है, ऐसा कह रहे हैं। अभी आपको बता देंगे, इसके संबंध में जो भी है डिटेल आपको बता देंगे थोड़ी देर में। चोट आने के बाद लाठीचार्ज किया गया सर? नहीं, ऐसा अभी तक कोई मुझे कोई किसी अधिकारी ने नहीं रिपोर्ट करा कि किसी की चोट आई है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी इसकी डिटेल बता देंगे, अभी थोड़ी देर में बता देंगे। एक बार डिस्पर्सल चल रहा है, सभी का डिस्पर्सल हो जाए थोड़ी देर में। देखिए, ये थे एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो कि अभी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सर, एक मैं सवाल लेना चाहूँगा, ये प्रदर्शन था, पुलिस ने बीते 4 दिनों से लगातार पुलिस इसी तरह काम करे, कभी विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन हो, कभी कोई हादसा हो, तो अब ये इस स्थिति को भी पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया गया है? हाँ, बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी भी तरह का सारी परिस्थिति अभी थोड़ी देर में डिस्पर्सल हो रहा है और ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा पूरा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन था काफ़ी उग्र प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस ने शुभेंदु कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन को जो है अब कंट्रोल कर लिया गया है, छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। और उसके बाद अब जो स्थिति, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में, लेकिन जिन छात्र जो यूथ कांग्रेस के नेता थे जिन्हें बाहर जो लाया गया वो जरूर यहाँ पर थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी और वैसा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, लाठियाँ चली। और ये देखिए, एक बार फिर अब जो छात्र, ये यूथ कांग्रेस के नेताओं को अब गाड़ी में डालकर जो है यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें भी शुभेंदु आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें लगातार शुभेंदु हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सहयोगी निर्मल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो दिखाई दें। जब तक हमें सरकार की लापरवाही, ये देखो आप देख सकते हैं, युवाओं को दबाने का काम करे, हम हमारा संघर्ष जारी रहेंगे। ये देखिए, इसकी बर्बरता के इन्होंने पैरों पे मारा, डंडा करा, लाठी चार्ज किया इस मोदी सरकार ने। इस पर्चे से आप देख रहे हो इनकी गुंडागर्दी हो रही है, सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। आप देख रहे गुंडागर्दी, लाठी चार्ज करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? यूथ कांग्रेस, हम लोग गुंडे नहीं है, हम लोग लोकतंत्र के अंदर हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग गलत करते हैं, ये गुंडागर्दी की तरह व्यवहार कर रही है पुलिस, इस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है, हमारे एक एक साथी को अत्याचार करके पुलिस प्रशासन से हमारी आवाज दबाना चाहती है। हम यूथ कांग्रेस का एक एक सिपाही भाजपा के काले कारमान नामों के खिलाफ आज शांति तरीके से मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस की अत्याचार हमारे ऊपर बेदर्दी से किया गया और आज राजस्थान का हर एक युवा सड़क पर इस भाजपा की सरकार के खिलाफ पड़ा है। ये शुभेंदु लगातार किस तरीके की जो हालात है, हालांकि अंदर जो शहीद स्मारक पर जिस जगह प्रदर्शन हो रहा था उससे बाहर के इलाके का ये मंजर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो सड़क पर लेटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने जो वरिष्ठ नेता थे जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है उनके विरोध में ये यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं शुभेंदु। और बिल्कुल लगातार ये तस्वीरें हम डाउन जीरो से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप यहाँ क्योंकि जिस तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के लिए कोशिश लगातार की गई है और पुलिस अधिकारी जब इस मामले को लेकर के बता भी रहे थे कि अब स्थिति नियंत्रण में है और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको हटा लिया गया है और धीरे धीरे करके यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश भी है और इस रास्ते को, इस रूट को खाली भी करा करके यहाँ से एक बार फिर से जो आवागमन है उसको एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जयपुर में जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, एक बार फिर से आपको कैमरा नंबर 2 की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं, जहाँ पर कार्यकर्ता इस वक्त ज़मीन पर बैठ गए थे और हटने नहीं चाह रहे थे, वो वहाँ पर डटे रहना चाहते थे, प्रदर्शन कर रहे हैं, पीछे नहीं हटना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस के ऑफिशियल्स, अब अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच करके उनको समझा करके वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर ये देखिए आप फिर से बैठ गए हैं, वो पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठ जा रहे हैं और इसीलिए जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए ही पुलिस लगातार इन कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है एक तस्वीर सामने आ रही है और
पुलिस ने हालांकि, क्योंकि जब ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी और उसी बैरिकेडिंग के तहत इन कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए। अंबेडकर मुद्दे पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मामले को लेकर के जिस तरीके की सियासत होती हुई नजर आ रही है, न सिर्फ इसमें देश की संसद प्रभावित हुई, वहाँ का कामकाज प्रभावित हुआ, बल्कि अब जो अलग अलग स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके के प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस मामले को लेकर के बड़ी एग्रेसिव नजर आ रही है और साथ ही साथ इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि जो तस्वीरें हैं क्या उनमें बदलाव होगा और क्या इन चीज़ों को सामान्य किया जाएगा, क्या इसमें सिर्फ सियासत हो रही है, क्या सिर्फ राजनीति के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो पुलिस ने इस दौरान जब कार्यकर्ताओं को रोका तो हल्की झड़प भी हुई है, पहले समझाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैमरा नंबर 2 की तस्वीरें आप देखिए कि वहाँ पर पहले पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद जब कार्यकर्ता नहीं हट रहे हैं तो उनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पर से उनको हटाया जाता है, पीछे किया जाता है। और कैमरा नंबर 3 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत में समझाने के बाद भी जब कार्यकर्ता वहाँ से नहीं हटते हैं तो उसके बाद जो है हल्का बल प्रयोग उनको हटाने के लिए करना पड़ता है। वाटर कैनन का इस्तेमाल इस दौरान किया गया है और जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ा एरिया जिसको कवर कर लिया गया था। यहाँ आप देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं, NSUI के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। और इसको लेकर के जब पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की, उनको बैरिकेड से नीचे उतारने के लिए प्रयास किया, तो भी लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अब ये आपको जरा कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। मुबारिक के पास वापस से लिए चलते हैं। मुबारिक, अभी क्या हलचल हो रही है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक व्यवस्था जो है फिर से शुरू करवा दी गई है। शुभेंदु, कार्यकर्ता जो थे, जो सड़क के जाम करके बैठे थे, उनसे अब जो है रास्ता खुलवाया गया है और अब पुलिस इन्हें दूर तक खंदेड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक जो कार्यकर्ता है उनके मांग इतनी सी थी कि सरकार रोजगार दे और नशा जो है उसके खिलाफ। देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक बार फिर वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे शुभेंदु कि हालांकि रास्ता तो खुलवा दिया गया है, लेकिन अब पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग जो नेता थे उन्हें हिरासत में ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं लगातार शुभेंदु। अब पहले उस एक तरफ की रोड को जाम किया, अब दूसरी रोड को जब जाम करने पहुंचे तो इस दौरान यहाँ पर उन्हें फिर से जो है यहाँ से खंदेड़ा गया है। लगातार सहयोगी निर्मल तस्वीरें दिखा रहे हैं। यातायात व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाई जा सके, उसके प्रयास यहाँ पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है शुभेंदु। और फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जिस रास्ते को रोक करके जो कार्यकर्ता हैं वो अड़े हुए थे, वहाँ पर डटे हुए थे, रास्ता रुका हुआ था, फिलहाल उस रास्ते को खोल लिया गया है। अब आप देखिए इसमें एम्बुलेंस भी जा रही है और यहाँ पर कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर रुकी हुई थी। यहाँ का पूरा ट्रैफिक जो है जाम हुआ था, लेकिन अब ये रास्ता खुलवा दिया गया है और इसमें क्योंकि कई गाड़ियाँ हैं, आवाजाही अब शुरू हो चुकी है। पिछले कितना समय हो चुका है मुबारिक जब ये रास्ता रुका हुआ था, जाम था यहाँ पर? शुभेंदु, देखिए अंदर की ओर प्रदर्शन जारी था और उसके बाद जैसे ही कार्यकर्ताओं को पकड़कर हिरासत में लिया गया, उसके बाद वो कार्यकर्ता सड़क पर बैठे और करीब पिछले 20 मिनट से ये जो सड़क थी ये पूरी तरीके से जाम थी। तो ऐसे में पुलिस ने यहाँ से फिर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर रास्ता खुलाने का प्रयास किया है। फिर और देखिए अलग अलग तस्वीरें शुभेंदु लगातार, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से ऐसी ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर किया गया था और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास था, लेकिन बीच रास्ते में जो है इन्हें रोका गया और रोकने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जालियां जो है वो बिछाई जा रही है। कंटिन्यू जो जालियां हैं उन्हें यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो आगे यहाँ पर, मैं सहयोगी निर्मल से कहूँगा कि इस तरफ आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार अब जो पुलिस कहीं ना कहीं सख्ताई बरतती हुई दिखाई दे रही है। जालियां बिछाई जा रही है लोहे की और कार्यकर्ताओं को जो है हिरासत में ले लिया गया है शुभेंदु। और रास्ता साफ करने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए। और यहाँ पर देखिए शुभेंदु गाड़ी में डाला जाएगा। फिर से वो तस्वीरें देखिए जहाँ पर अब जो यूथ के कार्यकर्ता हैं शुभेंदु, उन्हें अब गाड़ी में डाला जा रहा है और गाड़ी में डालकर जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। और लगातार वो तस्वीरें सहयोगी निर्मल दिखा रहे होंगे कि कैसे जो है कार्यकर्ताओं को लगातार पुलिस यहाँ से खदेड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे और घेराव करने के दौरान क्या कहेंगे भाई? सरकार बिल्कुल तो देखिए यहाँ से
इन कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया गया है। पुलिस की गाड़ी में सवार होकर पुलिस यहाँ से अब निकलने वाली है और इन्हें फिलहाल के लिए जो है हिरासत में ले लिया गया है। शुभेंदु, बिल्कुल, और हिरासत में लेकर के अब आगे लेकर जाया जा रहा है और अब तक कई ऐसे यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं जिनको हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा और अलग अलग कैमरों के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें क्योंकि अभी तक पुलिस जो है पहले समझाइश की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही थी तो सख्ती पुलिस को करनी पड़ी है। हल्का बल प्रयोग भी पुलिसकर्मियों को यहाँ पर करना पड़ा है। ट्रैफिक जाम जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर हो रखा था, उस ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए फ़िलहाल कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया गया है। मुख्य जो रास्ता है, जो मेन रास्ता था, वहाँ पर काफ़ी समय से वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रखा था, लेकिन अब उसको खुलवा दिया गया है। वहाँ पर सुचारू व्यवस्था हो चुकी है। इसमें हमने जैसे कि आपको दिखाया भी कि एम्बुलेंस भी वहाँ पर थी और उस एम्बुलेंस को फ़िलहाल जब रास्ता खाली कराया गया तो वो एम्बुलेंस भी वहाँ से निकलती हुई नज़र आई। लेकिन इस दौरान जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो युवा विंग के जो कार्यकर्ता हैं, यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं, NSUI के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने आज तो शक्ति प्रदर्शन जो है हमने जो करना चाहा था और हम जो चाह रहे थे, हम बताना चाह रहे थे, सरकार को चेताना चाह रहे थे कि भाई आप पहले किसानों के मामले को लेकर के आपने जिस तरीके से आवाज़ दबाने की कोशिश की, उसके बाद अब आप जो है दलितों की आवाज़ दबा रहे हैं, युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सब से क्या, क्योंकि इसमें आरोप भी लग रहे हैं कि इसमें सिर्फ सियासत हो रही है, क्या सियासत ही असल मायने में इसके पीछे का मकसद है या असल में दलितों के हित को लेकर के बात यहाँ पर की जा रही है? आप देखिए, यहाँ कार्यकर्ताओं को जब पीछे हटने के लिए कहा गया, जब समझाने की कोशिश की गई, कुछ कार्यकर्ता माने, कुछ नहीं माने, तो उनको फिर हल्का बल प्रयोग कर पीछे धकेला गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद कार्यकर्ता जो हैं वो पीछे किए गए। अब आप देखिए, कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। ये आप देखिए, अलग अलग लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरी तैयारी पहले से की गई थी। वाटर कैनन जब कार्यकर्ता जो हैं वो बैरिकेड पर चढ़ गए तो उसके बाद वाटर कैनन की बौछार के ज़रिए उनको पीछे धकेलने की कोशिश की गई और इसमें जो है कई पुलिसकर्मी जो हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ उन कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलते हुए नज़र आते हैं और इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ता है, यानी कि उनको जो है पीछे करने में थोड़ी सी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ती है और आखिरकार फ़िलहाल इस पूरे रास्ते को साफ़ करवा लिया गया है, यानी कि जो रास्ता है वो खुलवा दिया गया है। जाम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुख्य रास्ते पर जिस तरीके से यूथ विंग के कार्यकर्ता डटे हुए थे, वहाँ पर बैठ गए थे, तो ट्रैफिक जाम हो गया था और उसी ट्रैफिक को अब फिलहाल खुलवा लिया गया। वापस से आपको ग्राउंड ज़ीरो लिए चलते हैं। मुबारिक हमारे संवाददाता मौके पर इस वक्त लगातार आपको पल पल की जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। हालांकि वहाँ पर बड़ी मुश्किल समय होता है इस तरीके से रिपोर्टिंग करना, लेकिन फिर भी क्योंकि पानी की बौछार पड़ना, पुलिस वहाँ पर जब हल्का बल प्रयोग कर रही है, तो ऐसे में ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। आप तक हर पल की जानकारी पहुँचाना ये बड़ा मुश्किल भरा काम भी था। मुबारिक लगातार मौके से आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। मुबारिक, थोड़ा सा बताइए अब स्थिति क्या बन रही है? पूरा जो इलाका है वहाँ आसपास का वो खाली हो चुका है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बड़ी संख्या में हिरासत में भी लिया गया है और कुछ कार्यकर्ताओं को आगे तक भेज दिया गया था, तो क्या अब पूरा इलाका खाली हो चुका है? बिल्कुल शुभेंदु, ये यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन था। मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने अपनी चाक चौबंद जो व्यवस्था थी उसके तहत जो है इन्हें रोकने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल भी हुई। हालांकि इस उतार चढ़ाव बड़े प्रदर्शन में कुछ यूथ कांग्रेस के नेताओं को हल्की चोट भी आई, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और उसके बाद अब जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यातायात एक बार फिर से जो है सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। पूरी तरीके से जो रोड है वो चलने लगी है, गाड़ियां निकलने लगी है और अब कहीं ना कहीं पुलिस ने करीबन 1-1.5 घंटे चले इस प्रदर्शन में अब राहत की सांस ली है। यूथ कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल यहाँ पर धरना स्थल पर जो है शांति नज़र आ रही है। जी, फिलहाल शांति नज़र आ रही है और कार्यकर्ता जो हैं उनको बड़ी संख्या में हिरासत में ले लिया गया है और माना ये जा रहा है कि जिस तरीके की तस्वीरें हैं उसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी है। बड़ी मुश्किलें वहाँ पर नज़र आईं और इस वक्त भी वहाँ पर अभी बड़े नेताओं में कौन कौन हिरासत में लिया गया? मुबारिक, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए और अब आगे का क्या तैयारी है कार्यकर्ताओं की, इस पर क्या कह रहे थे नेता? देखिए, फिलहाल जो है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चिब, उन्हें हिरासत में लिया गया। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है, उन्हें लिया गया।
सैकड़ों जो है हम कह सकते हैं दर्जन भर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब उन्हें यहाँ से हिरासत में पुलिस ले जाई गई है। जिन्हें हल्की चोटें उन्हें अस्पताल भी जो है पुलिस लेकर गई है और फिलहाल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस का जाब्ता जो अब धीरे धीरे हटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि कैसे अभी तक की स्थिति सीएम आवास के बाहर बनी हुई है। कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर उनको पीछे करना पड़ा। ट्रैफिक जाम किया गया था, फिलहाल उसको भी सुचारू कर लिया गया है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा आप, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।